बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कुछ को एक देसी और ज़बरदस्त सा बनाऊं। तो मैंने सोचा शामी कबाब सैंडविच बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए सॉस प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा केचप लेंगे। सेम ही क्वांटिटी में हम मेयोनीज लेंगे और उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत ईजी और टेस्टी रेसिपी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेकफास्ट, लंच या इवनिंग स्नैक तीनों के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी तो आपने इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ हम सॉस रेडी कर रहे हैं और इसको आपने तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका टेक्सचर इस तरह से नहीं हो जाता है। इस तरह का सॉस प्रिपेयर करने के बाद उसको कवर करके आपने साइड पर रख देना है। अच्छा, आज जब मैं सैंडविच बना रही थी तो इसके लिए जब मैं ब्रेड लेने लगी तो मुझे ये बॉक्स नज़र आया तो ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा। तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर लूँ। ये ट्रांसपेरेंट सा ब्रेड बॉक्स है और ये मैंने लोकल बाजार से ही लिया था और इसमें आप ब्रेड डालकर इसको रख सकते हैं। मैं तो नॉर्मली इसको डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ, आप चाहे तो इसको किचन में भी रख सकते हैं। अच्छा, मुझे इस तरह की ट्रांसपेरेंट गोल्डन चीज़ें काफ़ी पसंद है तो मुझे जहाँ से भी मिलती हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ। अच्छा, अब हमने एक तवा लेना है और उसको पहले से प्री हीट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालना है और इस पर शामी कबाब की टिक्कियाँ रख लेनी है। मैंने ये पहले से बना कर रखी हुई थी और इसकी रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अच्छा, फ्लेम आपने यहाँ पर जो है वो मीडियम रखना है, बहुत हाई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना। एक तरफ से जब ये पक जाएंगे तो हम इनको फ्लिप कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से पकाएंगे और साथ में थोड़ा सा और ऑयल भी ऐड कर लेंगे। इनको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इतना सा काफ़ी होगा। जब ये सही से कुक हो जाएंगी उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, अक्सर जब भी मेरा कुछ कुकिंग करने का दिल नहीं होता या मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ तो फिर मैं इसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ईजी है बनाना और इसमें टाइम भी इतना नहीं लगता। अच्छा, शामी कबाब बनाने के बाद मैंने 2-3 आलू को चिप्स की फॉर्म में काट लिया था। उसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल डाला और उसको हाई फ्लेम पर हीट कर दिया। फिर इसमें मैंने फ्राइज़ डाल दिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम को अपने यहाँ हाई ही रखना है क्योंकि स्लो फ्लेम पर कभी भी क्रिस्पी फ्राइज़ नहीं बनते और साथ साथ आपने इनको चेक करते रहना है। अच्छा, यहाँ हर एक चीज़ की क्वांटिटी मैंने 5 सैंडविचेस के हिसाब से रखी थी। आपने जितने भी बनाने होंगे तो आपने क्वांटिटी उसके हिसाब से रखनी होगी। जब तक फ्राइज़ पक रहे थे तो मैंने सैंडविचेस के लिए कुछ अनियन और साथ में क्यूकम्बर को भी काट कर रख दिया था। फ्राइज़ यहाँ हमारे रेडी हो चुके थे और मैंने फिर इनको स्लोटेड स्पून की मदद से निकाल लिया था ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो स्ट्रेन हो जाए। अब हमने ब्रेड को फ्राई करना था। अब इसके लिए मैंने एक तवा लिया, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उस पर ब्रेड के पीसेज रख दिए थे। इनको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और सिर्फ इतना सा फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका आ जाएगा। इससे ज़्यादा फ्राई हमने इसको नहीं करना। साथ साथ मैंने इनको तवे के सेंटर पर कर लिया था ताकि इक्वल हीट इनको मिले। जब ये एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इतना ही पकाएंगे। अच्छा, इनको आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आपने इनको देना है। अच्छा, मीडियम फ्लेम से ये होगा कि एक तो ब्रेड जलेगी नहीं और साथ में दूसरा अंदर से ये सॉफ्ट भी रहेगी। ब्रेड्स हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अब हमने इनको उतार लेना है ताकि हम सैंडविच की फिलिंग कर सकें। ब्रेड्स को मैंने ट्रे में रख लिया था और अब हमने इसके ऊपर सॉस लगाना है। सॉस को आपने इवनली स्प्रेड करना है ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। आप चाहे तो इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं की। आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ब्रेड्स पे अच्छे से सॉस स्प्रेड करने के बाद अब इसकी फिलिंग की बारी है। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे शामी कबाब और शामी कबाब को भी आपने ब्रेड पर स्प्रेड कर लेना है। मैंने नाइफ की मदद से किया है, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। इसको अपने हल्के हाथ से स्प्रेड करना होगा ताकि ब्रेड जो है वो टूटे ना। शामी कबाब जो है वो मैंने चिकन के बनाए थे, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे बाद में शेयर कर लूँगी। अच्छा, इसको भी आपने इवनली स्प्रेड करना है ताकि कोई भी साइड खाली ना रहे। अब इस पर हमने अनियन डालना है और इनको मैंने पहले से ही स्लाइसिस की फॉर्म में काट कर रख दिया था। आप चाहें तो किसी भी फॉर्म में इनको कटिंग कर सकते हैं। अनियन के बाद जो मैंने फ्राइज़ बनाए थे अब मैंने उनको लिया और उनको भी इस पे स्प्रेड कर दिया था। आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं और दूसरा ये कि अगर आप टमाटर ऐड करना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मुझे नहीं पसंद तो इसलिए मैं उनको ज़्यादातर रेसिपीज़ में स्किप कर देती हूँ। साथ ही मैंने क्यूकम्बर्स को भी काट कर रख लिया था, उनको भी मैंने लॉन्ग स्लाइसिस की फॉर्म में काटा था और इनको आपने बहुत मोटा नहीं काटना है। इसको भी आप फ्राइज़ के ऊपर रख देंगे। इसमें आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीज़ ऐड करेंगे तो फिर आप इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसके ऊपर मैंने दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखा और उसको अच्छे से प्रेस कर लिया। फिर मैंने दोबारा से तवा रखा, उसको थोड़ा सा प्री हीट किया। वो स्लो फ्लेम पर मैंने दोबारा से सैंडविच को उसके ऊपर रखा, साथ साथ इसको मैं प्रेस करती रही ताकि ये आपस में जुड़ जाए। अब मैंने सैंडविच की कटिंग कर ली थी।
ये रेसिपी इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और स्पेशली मैं तो इसको तब ज़रूर बनाती हूँ जब मैं बहुत लेज़ी फील कर रही होती हूँ या मेरा कुकिंग करने को दिल नहीं करता। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।